नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हार मिली है, अब इस हार का टिकरा उन्होंने अब आम आदमी पार्टी के सिर फोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर उन्हें घेरती नजर आई है। क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने के लिए मिला लोकसभा चुनाव में, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होने का अगर आप कहेंगे ढोंग कर रही थी, और वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव आए, अब जब इन्हें जवाब देना पड़ रहा है इनकी हार के लिए, तो वैसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की तकरार जो है अब सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में अब देखिए इंडी गठबंधन में अब ये बगावत के सुर देखने के लिए मिल रहे हैं, फूट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर कांग्रेस ने अब हार का टिकड़ा ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सिर पर फोड़ दिया है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की आ रही इस मामले पर प्रतिक्रिया विस्तार से समझिए। तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक भी सीट ना जीतने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार माना है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। कुछ दिन पहले इस कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 2 पन्ने की इस रिपोर्ट में दिल्ली में कांग्रेस की हार के कारणों को लेकर सुझाव भी दिए गए। कमेटी ने पाया कि उम्मीदवारों की हार के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। उम्मीदवारों ने कमेटी के नेताओं के साथ हुई बैठक में कहा कि आपने चुनाव के वक्त अपने कैडर को कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए काम करने के निर्देश नहीं दिए थे, और यही वजह है कि वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ पर भी आप कांग्रेस के एजेंट में तालमेल की कमी रही। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कांग्रेस का संगठन ना होता भी तो हार का कारण है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हार के लिए दिल्ली कांग्रेस के नेता अमरेंद्र सिंह लवली का भाजपा में जाना पार्टी के लिए सही नहीं रहा। गठबंधन के तहत कांग्रेस को दिल्ली की 7 में से 3 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब गठबंधन के प्रत्याशियों को सभी 7 सीटों पर मात मिली। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अब हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने दिल्ली के तीनों उम्मीदवार ने अपनी हार के कारण बताए थे। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी पर हार का ठिकरा फोड़ा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में अपने वोट ट्रांसफर कराने में विफल रही। तीनों नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को यह भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि तीनों ही उम्मीदवारों ने कांग्रेस कैडर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसकी वजह से उम्मीदवारों को कांग्रेस कैडर की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। तीनों उम्मीदवारों को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी ही इसकी जीत सुनिश्चित करेगी। अब गौरतलब है कि गठबंधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश के सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन में कांग्रेस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट मिली थी। अब पार्टी ने उत्तर पश्चिमी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उदित राज, चांदनी चौक से पूर्व सांसद और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके जेपी अग्रवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने तीनों ही उम्मीदवारों को बड़े अंतर से हार का सामना जो है करना पड़ा था। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से जो है हार का इन्हें सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनकी परेशानी जो है बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसी ही स्थिति में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि अब ये एक दूसरे के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं, उनके सिर पर फोड़ रहे हैं, और इनकी कहीं ना कहीं दरार जो है वो आपसी मतभेद जो है देखने के लिए मिल रहा है। और अब इसी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला। उन्होंने बाकायदा 1 मिनट की वीडियो साझा की और इस वीडियो में उन्होंने इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, चुनाव खत्म, अलायंस हजम, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी शुरू हो गया। कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों ने अपनी हार का ठिकरा आम आदमी पार्टी पे डाला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अभिषेक दत्त ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जिम्मेदार उन्हें ठहराया था। पंजाब के बाद दिल्ली और हरियाणा में अब इनका 3 तलाक चल रहा है। जब गठबंधन के नाम पर केवल फ्रेंडशिप विद बेनिफिट हो तो कोई मिशन विजन ना हो। मैं जो समझ रहा हूं कि जो आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठन हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर, कई जगह पे उनके लीडर्स भी हो सकते हैं, उनका जो दिल से कांग्रेस के साथ एक तालमेल होना चाहिए वो नहीं हुआ था, वो मैं जरूर से मानता हूं।
आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड एनीथिंग, क्योंकि बाकी की सब चीजें होती हैं वो फैक्ट्स वेरिफिकेशन की बात होती है और वो कैंडिडेट्स ज्यादा जानते हैं, वहां के स्थानीय लीडर जानते हैं, तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। वो गोपनीय रिपोर्ट है। आई विल नॉट शेयर एनी कंटेंट ऑफ इट विथ एनी मीडिया। कब ये साझा किया गया? पूनिया साहब की जो कमेटी थी उन लोगों ने रिपोर्ट दिया होगा और सब किया होगा। कई लोगों से वो मिले थे। कंटेंट क्या होगा मुझको पता नहीं है कि उन्होंने क्या था, मगर मैं जो समझ रहा हूँ बड़े बड़े तौर पे जो बात हुई थी वो बात ही सामने रखी गई होगी और उसमें कहीं हमारी भी कमी होगी, उसमें कहीं गठबंधन की भी कमी होगी, इसमें कई प्रकार की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उन लोगों ने हथकंडे एडोप्ट किए थे उसकी भी बात होगी, कई चीजें होगी। मगर वो जो है रिपोर्ट सबमिट किया गया पूनिया साहब ने और रजनी पाटिल जी ने किया, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी ऑब्जर्वेशन ऑन इट। क्या भविष्य कह दिया कि वो अकेले जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का भी वही रवैया है। पीसीसी प्रेसिडेंट ने वो क्लेरिफाई भी किया है कि कांग्रेस पार्टी भी अकेली चलेगी, तो अगले चुनाव सब अकेले लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के और इससे जो है राज्य के चुनाव अभी तो पंजाब में सामने लड़े, उसके कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंडली फाइट तो कई बार होती है। तो इंडिया अलायंस इज मेंट टू बी एक आउटफिट है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैव जॉइंड देयर हैंड्स टू अपोज द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। देश की अखंडता एकता को जो जोखिम में डालते हैं उसकी जो नीति है उसका विरोध करने के लिए सामूहिक तौर पे उसके सामने एक्शन लेने के लिए। बाकी चुनाव वो एक ऑल टुगेदर एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है, तो चुनाव में गठबंधन नहीं करते हैं। मैं सहमत असहमत का सवाल ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि कई चीजें फैक्ट्स के पर आधारित होती है। वो फैक्ट्स जब तक मैं नहीं जानता हूं तब तक ना तो मैं हाँ कहता हूं ना कहता हूं। मैंने कहा कि कोई भी मिशन विजन ना जो सिर्फ एम्बिशन कंफ्यूजन तब ये होना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है जहां पर उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी बात रखी और कहा है कि क्या स्थिति जो है इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले ही कांग्रेस ने बात साफ की थी कि वो चुनाव जो है साथ साथ नहीं लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ेंगे। अब इसी बीच अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुलकर एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रही हैं और यही कारण है कि लोग जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है, जहां पर ये पहले तो एक साथ साथ थे लेकिन अब जो है अब पूरी तरीके से अब ये अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि इस पर लगातार प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है, तरह तरह की बातें कही जा रही है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उदित राज का भी बयान है। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव जो है उन्होंने हारा है, लोकसभा चुनाव हार कर उन्होंने कहते हैं कि मुझे तो मेरी खुद की पार्टी ने ही सबोटाज किया है। यानी खंचर पोखर ने कहा कि आखिर में आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने कांग्रेस के लिए वो डेवलप्ड ही नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया ही नहीं। इसी वजह से ऐसी स्थिति आन पड़ी, इसी वजह से ऐसी परेशानी जो है देखने के लिए मिली, जिस वजह से सारा कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं और क्या कुछ इस मामले पर जो है कहना है उदित राज का, जरा खुद सुनिए। देखिए, बहुत ऑनेस्ट मैं इसके पर समीक्षा अपने तरफ से देता हूं कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट फरवरी में घोषित कर दिया। कांग्रेस पार्टी का उस समय के जो अध्यक्ष थे वो हिला हवाई करते रहे और जाके 14 अप्रैल के आसपास हुआ। तब तक आम आदमी पार्टी अपने काउंसिलर अपने एमएलए को अपने क्षेत्रों में लगा दिया था, वो अपने क्षेत्र में थे नहीं। कार्यकर्ता सपोर्ट कांग्रेस को कर रहा था, लेकिन लास्ट में एमएलएज ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि अगर हाथ पर आम आदमी पार्टी का वोट चढ़ गया तो उतरेगा नहीं, फिर झाड़ू पर जाएगा नहीं। 10 ही महीने में चुनाव है विधानसभा। तो एमएलए ने, जो आम आदमी पार्टी एमएलए ने न पार्टी का ध्यान रखा न इंडिया गठबंधन का, उनकी निजी जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने वोट नहीं करने दिया कि अगर जीत जाएगा, कांग्रेस जीत जाएगी तो इसकी दावा बढ़ जाएगा। दूसरी बात है कि आंतरिक रूप से लगातार 2 महीने से मेरे खिलाफ व्यक्तिगत तौर से उत्तर पश्चिम में कुछ लोग हैं जो कि एक डिसिप्लिन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लिख करके दे दिया है, ब्राह्मण विरोधी और जाट विरोधी, अपने ही लोगों ने कैंपेन चलाया सोशल मीडिया। बीजेपी ने नहीं चलाया,
और कहा मैं बाहरी हूं। मैं बार बार कहता ही रह गया कि उनके खिलाफ एक्शन लो, तो नहीं लिया गया। एक दूसरी बात है यह है कि अब चुनाव बीतने के बाद उन्हीं के हाथ में फिर से संगठन की कमान आ गई, तो जो चुनाव हराए वही संगठन को बाद में चलाए। तो यहाँ पर दिल्ली में कई कांग्रेस है, लोकल की डिफरेंट कांग्रेस है, राहुल जी और खड़गे जी की अलग कांग्रेस है। राहुल जी की पूरा सेक्रीफाइस, खड़गे जी का पूरी लीडरशिप, पूरा पार्टी के जो वरिष्ठ लोग या हमारे ईमानदार कार्यकर्ता हैं, उनके प्रयास को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अभी से नहीं, 2014 में भी किया, 19 में किया। उनका काम है कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसका विरोध करेंगे, और बीजेपी से विरोध नहीं हुआ। अब वही लोग जिले की मीटिंग बुला रहे हैं, 8 साल 10 साल 15 साल से जिला अध्यक्ष हैं, उनको क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जिन्होंने कांग्रेस को हराया वही प्रमोट हो रहे हैं। मैं नाम नहीं ले सकता। देखिए, पार्टी के एक अनुशासन है, अनुशासन के अंदर ही मैं काम करता हूँ, लेकिन मुझे दुख है, तकलीफ है कि मुझे हराया। 5 साल तक मैंने पूरा न्यौछावर कर दिया अपने क्षेत्र को बनाने में। कहीं से भी नहीं लग रहा था मैं हारूंगा। चारों सट्टा बाजार में मुझे जीत दिखाया जा रहा था, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में मुझे जीता दिखाया जा रहा था, आईबी ने भी कहा, हमारे लोगों ने सब अटैच किया। और जो बस्ता लगाने की बात थी, उस दिन तो बस्ता दिखाई नहीं पड़े। एजेंट से जैसे कि कोई मतलब नहीं, फर्जी वोट को कोई रोकना नहीं। तो एक या ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो जो 10 साल से 12 साल से पार्टी की स्थिति है आगे भी रहेगी। 2020 में 4.25% पर हम थे विधानसभा के चुनाव में। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे नेता जो महान कार्य कर रहे हैं उनके कार्य को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नहीं, दोनों हैं। जो उनके एमएलए हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि अगर ये जीत गए तो आगे, और कि जीत गए तो आगे इनकी दावेदारी हो जाएगी। दूसरी बात, एक बार वोट हाथ पर चला गया तो झाड़ू पर वापस नहीं लौटेगा। अभी हाल में ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, यानी 8-10 महीने में। तो 2 मेन फैक्टर, एक ही फैक्टर नहीं, वो तो 2 मेन फैक्टर। तो जैसा कि आपने सुना कि उदित राज क्या कुछ जो है बयान दे रहे हैं, काफी सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही जा रही है कि क्या कारण है, और अब इस मामले को लेकर जो है बीजेपी लगातार, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस मामले को लेकर उन्हें घेरती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।